वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिदा एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ पढ़ा व्यवस्था, जो कि पीजी हिस्ट्री सेमेस्टर 2 का पेपर 7 का है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ा व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि क्या है आखिर। यह मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। ये मुख्यतः उरांव जनजाति से संबंधित है। ठीक है, पढ़ा व्यवस्था उरांव जनजाति से संबंधित है और मुंडा जनजाति से भी ये काफ़ी मिलती जुलती है। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पद, संगठन एवं संबंधित तथ्यों का विवरण। मतलब कुछ महत्वपूर्ण बातें अब इस व्यवस्था के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर है महतो का पद यहाँ पर किनके लिए यूज़ होता है वो जानते हैं। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे महतो कहा जाता है। गांव का प्रधान, मुखिया भी हम लोग कहते हैं, उसे महतो ये लोग कहते हैं। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। गांव के स्तर का जितना भी मामला होता है उसका यह मतलब कि हल निकालता है। इस कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं, और ग्राम प्रधान की सहायता बुजुर्ग लोग हैं और जो अनुभवी लोग हैं वो लोग भी निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं। महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। ठीक है, जानिए आगे है मांझी। ठीक है, यह महतो का सहयोगी होता है जो महतो के पंचायती आदेश को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, मांझी जो होता है महतो का सहयोगी होता है, यानी कि ग्राम प्रधान का सहयोगी होता है जो लोगों तक उनके द्वारा दिए गए आदेश को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब जानेंगे पढ़ा या फिर पढ़ा भी कहीं कहीं बोला जाता है। ठीक है, कई गांवों जैसे कि 5, 7, 11, 2 या फिर 22 से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि कई गांवों को मिलाकर के बना हुआ पंचायत पढ़ा कहलाता है। ठीक है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या 2 से अधिक गांव के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच में निपटारा करने का भी कार्य पढ़ा करता है। यह निम्न, मध्य तथा उच्च 3 स्तरों में विभक्त होता है। निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत में फैसले का निपटारा न होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। मतलब कि पढ़ा में 3 भाग में बटा हुआ होता है, निम्न, मध्य, उच्च। अगर निम्न और मध्य में मतलब बात अगर नहीं बनता है, मतलब सुलह नहीं होता है, तो उच्च में उसको फिर भेजा जाता है उस मामला को। ठीक है, पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी सहभागिता होती है, यानी कि महिला का भी इस पढ़ा व्यवस्था में सहभागिता होती है। आगे देखिए, पढ़ा राजा क्या होता है? यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। पढ़ा पंचायत जो कि अभी हम लोग जाने कि कई गांवों से मिलकर बनाया हुआ पंचायत, उसका प्रमुख कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सकता है उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि जो महतो जो है उसके द्वारा अगर कोई मतलब कि मामला नहीं निपटाया जा रहा है तो उसको पढ़ा राजा के पास भेजा जाता है। अब देखिए पढ़ा दीवान क्या है? यह सर्वोच्च पदाधिकारी है जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है तथा इनके बीच समन्वय बनाता है। मतलब कि यह एक सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है और साथ ही साथ यह जो है सभी पढ़ा राजाओं से प्रधान होता है। ठीक है, पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णय मामलों का पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है। यानी कि जो पढ़ा राजा के द्वारा इसके द्वारा जो मामला निपटारा नहीं होता है उसको किसके पास भेजा जाता है? पाहन। तो पाहन क्या होता है? तो यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन पाहन द्वारा ही किया जाता है। यानी पाहन जो होता है वो गांव का एक कहिए तो पुजारी भी बोल सकते हैं, वो होता है। और पूजा पाठ, सारे रीति रिवाज, जितना भी धर्म से रिलेटेड जो भी अनुष्ठान वगैरह होते हैं ये सारे पाहन करता है। ठीक है, यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। यानी पाहन का जो पद है वो सिर्फ शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है।
है, ठीक है। पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनाई भूमि कहलाती है, यानी पाहन को जो भूमि मिलती है उसे पहनाई भूमि बोला जाता है। इसे वैधा भी कहा जाता है, ठीक है। यह पाहन को सहयोग करता है, पाहन वही पुजारी उसको सहयोग करता है, ये बैगा। यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है, ठीक है। महतो के कार्यभार पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था, यानी महतो से पहले बैगा ही होता था गांव का प्रधान, ठीक है। डाडा पढ़ा है यह कई गांवों को मिलकर बनाया गया एक संगठन होता है। यह बहुत सारे गांवों को मिलाकर के बनाया गया एक संगठन या फिर समूह बोलिए, उसे डाडा पढ़ा बोला जाता है। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है, ठीक है। पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है, ठीक है। किसमें? तो डाडा पढ़ा में, ठीक है। पहड़ा पंच, अश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। अन्य तथ्य, इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेरे गांव, चौथे को कोटवार गांव तथा शेष को प्रजा गांव कहा जाता है। सो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक